Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Economics World. In the previous class, I have taught you the concept of capital and income. In this class, we will study about the concept of consumption and investment. So let's start. Now, what is consumption? Consumption से आप क्या समझते हैं? इसका बेसिक मतलब क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, वो हमारा क्या हो गया? कंजम्पशन. यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स इज कॉल्ड कंजम्पशन. मतलब जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हमारा कंजम्पशन हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड हमारा क्या हो गया? गुड हो गया. अब हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई? कंजम्पशन हो गई. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस. कंजम्पशन ऑफ गुड्स क्या है? देखिए, पहली बात, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस, बट देयर इज टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. कंजम्पशन ऑफ गुड्स में आपका टाइम गैप होता है. क्यों ऐसा? कंजम्पशन ऑफ गुड्स, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में ब्रेड प्रोड्यूस हुई या शुगर प्रोड्यूस हुई या सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, तो क्या आप उसको तुरंत कंज्यूम कर लेते हैं? नहीं, वो प्रोड्यूस होता है, फिर हमारे पास वेरियस मीडियम्स के थ्रू आता है. पहले होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर, फिर हमारे पास, मतलब हम लोग को उसको कंज्यूम करने में टाइम लगता है. देयर इज टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, बट देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस. जैसे आप बस में जा रहे हो और आपने टिकट का मनी कटाया एंड देन आप अपने डायरेक्ट डेस्टिनेशन में पहुंच गए, तो वो हमारी क्या हो गई? हम लोग एक सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी ऑन द स्पॉट फुलफिल भी हो जा रही है. देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस. गुड्स एंड सर्विस में यही फर्क होता है. एनजीओज हमारे क्या होते हैं? हम लोग एनजीओज के पास गए, वो हमारी सर्विस है, वो हमारी डायरेक्ट हमारी वहां पे कंजम्पशन हो जाता है. देयर इज नो टाइम गैप. बट कंजम्पशन ऑफ गुड्स, जो हमारे डेली बेसिस पे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या हम लोग तुरंत उसको कंज्यूम कर लेते हैं? नहीं, देयर इज टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस, बट देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस. अब इनके फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट फीचर इज गुड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन. जब हम लोग कंजम्पशन कर रहे होते हैं उस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम गुड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग कोल को बर्न कर देते हैं तो क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है? नहीं, कोल हमारा ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है जो हम लोग फ्यूचर यूज कर सकते हैं. तो गुड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन. एंड कंजम्पशन इज नॉट डिस्ट्रक्शन बट द यूज ऑफ यूटिलिटी. मतलब इसका क्या है कि कंजम्पशन हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं है. ये नहीं कि अगर हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारा डिस्ट्रक्ट हो गया, लेकिन वो हमारा जो हम लोग को यूटिलिटी, जैसे यूटिलिटी मीन्स पावर टू सेटिस्फाई वांट्स, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं. कंजम्पशन हमारी यूज ऑफ यूटिलिटी है, डिस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि अगर एक बच्चा अपनी शर्ट को टीयर कर देगा, इफ अ चाइल्ड टीयर्स अप हिज शर्ट, should we treat it as consumption? बताइए, क्या हम उसको कंजम्पशन ट्रीट कर पाएंगे? नहीं. In this situation, there is destruction of utility, even when we cannot regard it as consumption. शर्ट को हमने टीयर कर दिया, वो हमारी क्या हो गई? यूटिलिटी डिस्ट्रक्ट हो गई. लेकिन शर्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद भी, जैसे घर पे क्या होता है, हम लोग उसको मॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं सब, तो वो हमारी यूज ऑफ यूटिलिटी हुई. इवन देन वी कैन नॉट रिगार्ड इट एज कंजम्पशन. सो बेसिक टू फीचर्स इनके क्या थे? गुड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन एंड कंजम्पशन इज नॉट डिस्ट्रक्शन बट द यूज ऑफ यूटिलिटी. ये हमारा था कंजम्पशन का कंसेप्ट. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम डायरेक्ट अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा क्या हो गया? कंजम्पशन. अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में. इन्वेस्टमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? द सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. आप इसको इस तरीके से समझिए कि हम लोग जो टोटल चीजें हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो टोटल मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से ऑब्वियसली कुछ कंज्यूम करेंगे.
लेंगे, एंड जो बचा पोर्शन, हम लोग पूरा तो कंज्यूम कर नहीं लेंगे, कुछ पोर्शन कंज्यूम करेंगे, एंड जो पोर्शन बचा जब हम उसको फर्दर प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं आपको इसको मनी के एग्जांपल से समझाती हूँ, मतलब वेरी बेसिक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि आई अर्न 50,000 रुपीज एंड उसमें से 30,000 हम कंज्यूम करते हैं, तो कितना बचा, 50 माइनस 30, 20,000 रुपीज वी आर लेफ्ट विथ, राइट। तो अब उन 20,000 का हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग सेविंग कर सकते हैं या तो हम लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग हम कैसे करेंगे, मान लीजिए 50,000 मैं अर्न कर रही हूँ, मैंने 30,000 कंज्यूम कर लिए, 20,000 बचा, तो अब मैं उसको लॉकर में सेव कर लूँ अगर मुझे आगे उसको इन्वेस्ट करने का मन नहीं है। और अगर मुझे सेव नहीं करना है तो मैं क्या करूंगी, किसी फ्यूचर प्रोडक्शन में मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगी, चाहे मैं उससे कोई सामान खरीद लूं या फिर मैं उसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड जैसे शेयर मार्केट में मैं उतर जाऊं, तो वो में हमारी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि जो टोटल हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें से जो कंज्यूम करने के बाद बचता है एंड जो बचे हुए पोर्शन को हम लोग फर्दर प्रोडक्शन में लगा देते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स के होते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रियल इन्वेस्टमेंट refers to addition to the existing stock of capital good such as construction of new industry, installation of new machinery etc. Basically real investment क्या हो गया, investment in the field of capital goods, in the field of productive assets। अगर हम लोग productive assets में investment कर रहे हैं, machinery, industry, stock of useful goods, तो वो हमारा क्या हो गया, रियल इन्वेस्टमेंट। एंड वही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड मीन्स अगर हम लोग शेयर, bonds, debentures, purchase of share, this is bonds and debentures etc. अगर हम इस पे हम लोग अपना परचेज इसको कर ले रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। सो financial investment has no direct effect on employment and output. On the other hand, real investment increases the employment and output. क्यों, क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट हमारे प्रोडक्टिव एसेट्स से रिलेटेड है एंड प्रोडक्टिव एसेट्स हमारे एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को बढ़ाते हैं, इट इंक्रीजेस इट। एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का कोई भी इफेक्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट पे नहीं पड़ता। तो आप समझे रियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रियल इन्वेस्टमेंट मतलब अगर हम लोग किसी प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मशीनरी, टूल्स वगैरह, तो वो हमारे क्या होगा, रियल इन्वेस्टमेंट। एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो हम किसी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे क्या हो गए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमारे यही छोटे छोटे दो कंसेप्ट्स थे। अब आप पॉज करके पूरी लिख लीजिए एंड आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेविंग एंड इन्फ्लेशन के बारे में। टिल देन, थैंक यू।